10 महीने की विफलता, इस सरकार की कमियां, इस सरकार की नाकामी हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जेन्युइन और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेगी। आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, 25 तारीख तक चलेगी। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। आज भी 2 महत्वपूर्ण बैठकें प्रदेश कांग्रेस कमेटी आयोजित किया है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बैठक है, चर्चा करेंगे और सीनियर नेताओं से भी मीटिंग है, उनसे भी रायशुमारी लेंगे, चर्चा करेंगे और 20 तारीख को विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रही है कांग्रेस। इस तरह से दक्षिण विधानसभा जीतने के लिए कांग्रेस हर तरह से लगातार प्रयास कर रही है। 20 तारीख का सम्मेलन होगा। हमारा मकसद है कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को जीतना। ये संगठन का, पार्टी का रूटीन काम है और लगातार क्षेत्र में हमारे तीनों प्रभारी दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला अभी तो उपचुनाव है दक्षिण विधानसभा का, आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस मजबूती से संगठन को मजबूत करते हुए हम हर चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये रायपुर दक्षिण में अब तक के 3-4 बार जिस तरह से ये सरकार जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को, खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है चंद उद्योगपतियों के लिए। और जिस तरह से लगातार हसदेव में आदिवासियों की जंगल को, छत्तीसगढ़ की वन संपदा को लगातार काटने जा रही है, इससे वहां के आदिवासी आंदोलित हैं और इस सरकार ने उनसे बात न कर, उनसे चर्चा न कर छत्तीसगढ़ में सौहार्द की माहौल बिगाड़ रही है और निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई लोगों के सिर फट गए। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर और माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किए हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहराए हैं। कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी इस मसले को गंभीरता से ले रही है और संभवतः कल 19 तारीख को हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और हमारे विधायक साथियों के साथ हम हसदेव में जिस तरह से वहां के आदिवासियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कई घायल हैं, उनसे मिलने जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है और जिस तरह से ये नौटंकी कर रही है कि मां के नाम से एक पेड़ लगाओ और बाप के नाम से हसदेव जंगल को काट लो, ये दोहरी चरित्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये लोहारी जी के मामले में विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के मसले पे कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो भी देखा, आपका पत्र भी देखा और उसमें लिखा है कि बिरकोना में किसी को बचाने का काम हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है, राजनीति आप लोग कर रहे हैं और आपको कैसे पता कि क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है और शांति भंग करने की? यही तो पूछना चाह रहे हैं हम। पुलिस आखिर छुपा क्यों रही है? सार्वजनिक करना चाहिए। बिना जांच किए आखिर 167 लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों किया? एफआईआर क्या प्रशांत की पिटाई की मौत से एफआईआर हुई? एफआईआर हुई तो फिर क्या हत्या का केस दर्ज हुआ? हत्या का केस अगर दर्ज हुआ है तो कौन कौन जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्री जी कृपया उसे बताने का कृपा करेंगे?
हाँ, और 167 लोगों की सूची आप जारी, क्या सार्वजनिक रूप से आप जारी कर पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, ईमानदारी के साथ, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाते नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के आम नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं। अब आप तो झूठ तो ऐसा बोलते हैं, आपका झूठ तो पूरा प्रदेश की जनता ने देखा। मंत्री अपने अपनी परिवार अखबार में छपा रहे हैं, तो क्या इनका जनाधार नहीं है, कैसा है? देखिए, मैं तो शुरू भी कह रहा, अभी भी कह रहा हूं, ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का फर्जी सदस्यता अभियान है। कभी तो पत्रकारों को फोन करना, भाई मजबूरी मेरा समझ लो, कभी तो कांग्रेसियों को जाके सेविंग ठेला में उनका मोबाइल लेके उनका नंबर डायल कर लो, भाई मेरा मजबूरी समझ लो। अब तो नवरात्रि में ये भी देखने को मिला, पदयात्रियों को जाके नंबर उसको लेके उसको भी डायल कर लो। दुर्गा माता के पंडालों में जाके आप मोबाइल लेके डायल कर लो। मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से फर्जी काम कर रही है कि मतलब फर्जी काम करने के लिए सारी हदें इन्होंने पार कर दी, और फर्जी सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। और मैं तो बोल रहा हूं, उस दिन भी अपील किया था, आज भी अपील कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के सभी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को कृपया मोबाइल मत दें, नहीं तो आपकी डाटा हैक कर सकते हैं। अच्छा, अभी गृह मंत्री का बयान आपसे थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, उसमें भी बरगलाने का काम कर रहे हैं आप, आपके ऊपर ये कह रहे हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि लोहारेडी घटना अगर शासन और प्रशासन की फेलवर नहीं होती, लापरवाही नहीं होती, अगर स्पष्ट बोल दिया जाता कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इसकी हम जांच करेंगे और निर्दोषों पर कार्रवाई, जो दोषी है उन पे ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो फिर दूसरी घर नहीं जलता और निर्दोषों को अरेस्ट नहीं किया जाता, और उसके बाद फिर एक प्रशांत साहू को पुलिस के लापत में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर शासन और प्रशासन ने क्यों छुपाने का प्रयास किया? किसको बचाने के लिए? आखिर पुलिस लॉकअप में प्रशांत साहू को मार दिया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अभी तक एफआईआर हुआ? हत्या का केस दर्ज हुआ? मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं। इस मसले को लेकर, लोहारेडी घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कवर्धा कि आने वाला 21 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के तमाम नेता और स्वयं मैं भी शामिल रहूंगा। ये दक्षिण में उपचुनाव होना है, इस पर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, स्थानीय कार्यकर्ता को। बिल्कुल कार्यकर्ता का मनसा है, और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही हम वहाँ पे कार्यकर्ताओं। पिछले महीने जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके 2 दिनों के बाद रायपुर में चाकूबाजी की घटना हो जाती है। सूरजपुर का इतना बड़ा घटना हुआ, उसके बाद फिर से गृह विभाग की बैठक आज मुख्यमंत्री ले रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है, न सरकार संभल नहीं रही। मुख्यमंत्री जी लाचार हो चुके हैं, सरकार पूरी तरह से लाचार हो चुकी है, पंगु हो चुकी है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस बैठक लेने के बाद भी कानून व्यवस्था में क्या सुधार आया? कल दिन दहाड़े रायपुर जैसे राजधानी में 20 लाख की उठाई गिरी होती है, कौन जिम्मेदार इसका? मतलब यहाँ के रायपुर के, राजधानी के, प्रदेश के आम नागरिकों की जान माल तो ठीक है, अब उनकी जेबें भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तत्व जेब तक, पैसे तक लूट के ले जा रहे हैं, तो इसकी कौन रक्षा करेगा? इसलिए
मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हम लोग का लगातार दबाव के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक कर लें, लेकिन इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि कानून व्यवस्था सरकार से दूर जा चुकी है और इसके लिए खुद निर्णय और खुद निपटने के लिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। भाजपा पोस्टर जारी करके ये बता रही कि कांग्रेसी गुंडों को धान खरीदी करती है। आखिर सरकार की नीयत क्या है जो 15 नवंबर से धान खरीदी करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जबकि फसल हो चुकी है, फसल कट रही है और किसान 1 नवंबर से ही धान बेचना चाह रहे हैं। और जबकि इस समय कि किसानों का पंजीयन भी बढ़ा है, पैदावार भी ज़्यादा हुआ है और रकबा भी बढ़ी है, और इसके बाद भी धान खरीदी की अवधि कम करना, आखिर सरकार क्यों ऐसा निर्णय ले रही है? क्या सरकार की नीयत में खोट नहीं है? जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में निर्णय लिया गया था कि 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगा, और 2500 रुपए में धान खरीदी किए पूरी 5 साल। और केंद्र सरकार ने जो अपना समर्थन मूल्य बढ़ाए, अतिरिक्त उस समर्थन मूल्य को जोड़ते हुए 2640 रुपए में धान खरीदी कांग्रेस की सरकार ने की। लेकिन इस सरकार से हम पूछते हैं कि आपने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था किसानों से, और इस समय केंद्र सरकार ने 117 रुपए अतिरिक्त समर्थन मूल्य पूरी देश के लिए बढ़ाया है। क्या 3100 रुपए प्लस 117 रुपए मतलब 3217 रुपए में सरकार को धान खरीदना चाहिए किसानों का? क्या 3217 रुपए में इस वर्ष किसानों का धान खरीदेगी सरकार? और जिस तरह से हमारी सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो किसानों को उनकी पैदावार की, उनकी फसल की चौथी किस्त देना था, लेकिन ये सरकार बनने के बाद वो चौथी किस्त सरकार नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं कि चौथी किस्त, सामने दीपावली भी है, किसानों को त्योहारी सीजन है, उनको राहत मिलेगा, मदद मिलेगा, इसलिए सरकार को पिछले हमारी सरकार की जो शेष चौथी किस्त किसानों को देना था, वो किस्त भी सरकार को जारी करना चाहिए।